अगर मैं आपसे पूछूं कि आइजैक न्यूटन कौन थे, तो आप कहेंगे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। लेकिन अगर आप नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उड़ीसा के सरकारी स्कूलों की किताबें खोलेंगे, तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा कि न्यूटन वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक महानतम पायलट थे। चौंकिए मत, यह कोई मजाक नहीं, बल्कि ओडिशा के स्कूल और जनशिक्षा विभाग की नई किताबों का वो कड़वा सच है, जिसने इस समय पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। कक्षा 1 से 8वीं तक नई पाठ्यपुस्तकों में एक दो नहीं, बल्कि पूरे 1678 ब्लंडर्स यानी कि गलतियां पाई गई हैं। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को मोर्चा संभालना पड़ा। आखिर क्या है ये पूरा मामला और किताबों में कैसे कैसे अजीबोगरीब दावे किए गए हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जब ये नई किताबें छपकर स्कूलों और बच्चों के हाथों में पहुंची, तो उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गलतियां ऐसी हैं जो बच्चों के पूरे बेस को ही तबाह कर दी। चलिए आपको कुछ सबसे हैरान करने वाले उदाहरण बताते हैं। पहला ब्लंडर, विज्ञान की किताब में सर आइजैक न्यूटन को वैज्ञानिक की जगह महानतम पायलट लिख दिया गया। दूसरा ब्लंडर, कर्नाटक विधानसभा की तस्वीर छापी गई और नीचे लिख दिया गया उड़ीसा विधानसभा। तीसरा ब्लंडर, कर्नाटक के विश्व प्रसिद्ध धरोहर हम्पी मंदिर परिसर की फोटो लगाई गई और बच्चों को बताया गया कि यह उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर है। चौथा ब्लंडर, उड़ीसा की मशहूर नियमगिरी पहाड़ियों को भूगोल की किताब में गलत नक्शा बनाकर सीधे झारखंड में दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, गंजम जिले के प्रमुख शहर ब्रह्मपुर को रातों रात एक नया जिला तक घोषित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये किताबें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और उड़ीसा पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2025 के तहत एससीईआरटी जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं की देखरेख में तैयार की गई थी। इसके बावजूद कुल 1678 गलतियों में से अकेले 705 गलतियां कक्षा 8वीं की किताबों से हैं। 8वीं की साइंस और सोशल साइंस की किताबों में जो ब्लंडर्स दिखे हैं वो हैरान करने वाले हैं। यहाँ गेहूं की फोटो को धान बता दिया गया, कांच के गिलास को कप लिख दिया गया और तापमान को दबाव बता दिया गया है। बच्चों को जो फूड वेब यानी कि खाद्य जाल पढ़ाया जाना चाहिए था, उसे यहाँ पर फूड साइकिल लिख दिया गया है। और तो और जब बात भूगोल की आई, तो इक्विनॉक्स को इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पढ़ा दिया गया। आप सोचिए, जो बच्चे इन किताबों से पढ़ेंगे उनका भविष्य आखिरकार किस दिशा में जाएगा। जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया, तो विपक्ष के साथ साथ आम जनता का गुस्सा भड़का। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तुरंत इस पर कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा भवन में एक आपातकालीन समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ और मुख्य सचिव अनुगर्ग समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस भयंकर लापरवाही और क्वालिटी कंट्रोल के फेलियर को देखते हुए सीएम मांझी ने डेवलपमेंट कमिश्नर यानी कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय हाई लेवल जांच कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस कमेटी को कड़े निर्देश दिए हैं कि ठीक 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपें। जो भी अधिकारी, प्रिंटर या संस्था इसके पीछे जिम्मेदार होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि किताबें तो छप चुकी हैं और बच्चों के पास पहुंच भी गई हैं, तो अब पढ़ाई कैसे होगी? विवाद बढ़ता देख शिक्षा विभाग ने अपनी गलती मान ली है और आनन फानन में सभी स्कूलों को एक शुद्धि पत्र जारी कर दिया है। यानी अब शिक्षकों से कहा गया है कि वे बच्चों को पढ़ाते समय इस शुद्धि पत्र को साथ रखें और किताब की गलतियों को सुधार कर पढ़ाएं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी संस्थाओं के होते हुए भी ऐसी लापरवाही हुई कैसे? क्या सिर्फ एक शुद्धि पत्र जारी कर देने से बच्चों के भविष्य के साथ हुआ ये मजाक ठीक हो जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो।